कोवलेंट और कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में आज हमने पढ़ना है और कोवलेंट बॉन्डिंग से आगे आज हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और आज हमने पढ़ना है पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक हो गया जी। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक जो है मेरे बेटे मैट्रिक के लेवल के ऊपर भी आता है और इंटर के अंदर भी ये टॉपिक जो है ना वो मौजूद है। ठीक है, तो आपने मेरे बेटे क्या करना है, इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, और अंडरलाइन करने के बाद जो है ना वो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो पढ़ने से पहले हमें ये देखिए पोलर कोवलेंट बॉन्ड, हमें तो ये पता होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये एक ऐसा बॉन्ड है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और ये हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है ना ये बात पढ़ी हुई है कि द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, इस कोवलेंट बॉन्ड की दो टाइप होती हैं। एक कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। अब देखें ना कि बात ये है, जो समझने वाली बात है वो ये है जनाब कि हमने ये देखना है कि इस बॉन्ड को नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड या पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं। अब ये समझिए, नॉन पोलर जो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इसके लफ्ज को समझिए। अगर आप ये लफ्ज समझ जाए तो आपके आधे मसाइल हल हो जाएंगे। नॉन पोलर, नॉन का मतलब होता है विदाउट, नॉन का मतलब क्या होता है विदाउट, पोलर का मतलब होता है पोल्स, इसके अंदर कोई पोल्स नहीं होते। ये ऐसा बॉन्ड है जिसके अंदर कोई पोल्स, अब पोल्स का मतलब क्या है, पोल्स का मतलब है ना तो इनके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही इनके अंदर कोई नो पॉजिटिव एंड नो नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इन इट। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये बॉन्ड ऐसे कोवलेंट बॉन्ड जिनके अंदर दोनों एटम जो है वो ऐसे जुड़ते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज और कोई नेगेटिव चार्ज जो है ना उनके अंदर आता नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखिए लिखा हुआ है आपकी बुक में कि एक ऐसा बॉन्ड है जो कि बनता है बिटवीन सिमिलर एटम्स, इसके दरमियान बनता है बिटवीन सिमिलर एटम। ठीक है, सिमिलर एटम्स के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये बनता है। मैं आपको बताता हूं, एक एलिमेंट है, लेट अस सपोज इसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, इस हाइड्रोजन के अंदर अगर आप गौर फरमाएं तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब एक और हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा जी, इस हाइड्रोजन को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, रेड से। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब करीब आ रहे हैं और इन दोनों के करीब करीब आने से क्या बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। ये देखिए ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ये है तो ये म्यूचुअल शेयरिंग, क्यों, क्योंकि एक एटम इसने दिया है और दूसरा एटम दूसरे ने दिया है, तो ये बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बना है। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बन गया और ये बॉन्ड के अंदर अब ये देखें ना इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं आम जुबान में कहा करता हूं किसी भी एलिमेंट की ताकत है। ये दोनों एलिमेंट्स एक जैसे हैं, दोनों एलिमेंट्स की ताकत भी बिल्कुल एक जैसी होगी। इस हाइड्रोजन की अगर हम केमिस्ट्री के लिहाज से बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कितनी है, 2.2। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों इस पेयर को अपनी तरफ एक जितनी ताकत से, और जब दोनों इनको एक जितनी ताकत से अपनी तरफ खींचेंगे तो मुझे बताइए कि ये जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड बनेगा इसके अंदर क्या कोई इस बॉन्ड को ना तो ये एटम ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना ये वाला एटम ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एटम इक्वल पावर से इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर दोनों एटम इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल पावर से अट्रैक्ट कर रहे हो, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसके नतीजे में ये जो हाइड्रोजन
और ये जो हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड बन गया है, ये जो बॉन्ड बन गया है, अगर आप गौर फरमाएं, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन गया है, ठीक है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन गया है, इस हाइड्रोजन के ऊपर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होंगे, और यही तो मैंने कहा था नॉन पोलर, कोई पोल्स नहीं होंगे, और इट विल बी प्रेजेंट जस्ट लाइक द मॉलिक्यूल ऑफ H2। ओके, अब अगली बात करते हैं, दूसरा बॉन्ड हमने जो पढ़ना है वो कौन सा बॉन्ड है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये देखिए ना, दरअसल पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड दरअसल एक ऐसा बॉन्ड है जो कि बनता है बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। किसके दरमियान बनता है? टू डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, ये देखिए भाईजान, ये है H, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। ये दूसरा एलिमेंट है Cl, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने होने चाहिए? 8 है, कितने? 7। कितने कम है? 1। अगर ये चाहे तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकती है, और आपने पढ़ा था शुरू में चैप्टर के इलेक्ट्रॉन अगर पूरा करना चाहती है तो कितने मेथड है? 3। कौन कौन से 3 मेथड है मैंने आपको बताए थे? एक मेथड मैंने आपको बताया था कि लूज कर देगी, दूसरा मेथड था गेन कर लेगी, और तीसरा मेथड है शेयर कर लेगी। ठीक हो गया? एक लूज कर देगी, गेन कर लेगी, और दूसरा क्या कर लेगी? शेयर कर लेगी। अब ये देखिए ना, जरा मेरी बात सुनिए, यहाँ पे दोनों शेयर होने लगे हैं, ये देखिए, ये शेयरिंग होने लगी, ये शेयरिंग हो गई। अब इससे क्लोरीन के अगर आप इलेक्ट्रॉन गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और हाइड्रोजन के गिने तो एक, और ये कितने हो गए? 2 हो गए। अब अगर आप गौर फरमाए तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 8 पूरे हो गए, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 2 पूरे हो गए, और ये दरअसल म्यूचुअल शेयरिंग ही हुई, यानी है ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों एटम एक जैसे नहीं है, दोनों एटम एक जैसे नहीं है। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको एक एटम ज्यादा ताकत से खींच रहा है, दूसरा एटम इसको कम ताकत से खींच रहा है। इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में ये होगा, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी 3.2, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी 2.2, और यहाँ पे साइन आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे साइन आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। और ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के नतीजे के अंदर जो है ना, ये बॉन्ड जो बनेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? पोलर। ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? पोलर बॉन्ड हो जाएगा, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पेयर को, ये जो पेयर यहाँ पे बना हुआ है, इस पेयर को दोनों एटम एक जितनी ताकत से नहीं खींच रहे, एक ज्यादा ताकत से खींच रहा है, दूसरा कम ताकत से खींच रहा है। तो ये इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स आ गए हैं। जो ज्यादा ताकत से खींचता है, ठीक है, उसके ऊपर कौन सा साइन आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव। और जो ज्यादा कम ताकत से खींचता है, उसके ऊपर क्या साइन आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव। अब दो सवाल तो ये है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है आउट ऑफ दिस, कि व्हाट इज मेंट बाय पार्शियल साइन। ये जो पार्शियल साइन आप कह रहे हैं, जिसको आप ये डेल्टा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट। देखें जी, अगर कंप्लीट आ जाए, कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए, वो तो आयनिक बॉन्ड में होते हैं। वो तो किसमें होते हैं भाई? आयनिक बॉन्ड के अंदर होते हैं। इसलिए मेरे बेटे, अब मेरे स्टूडेंट आप ये देखिए कि हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो पार्शियल साइन आया है, ये पार्शियल का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट। ये दो तरह का हो सकता है, एक तो मेरे बेटे अगेन ये हो सकता है पॉजिटिव, और ये एक हो सकता है ये नेगेटिव हो सकता है। ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आ गया है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव आए हैं, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट। अगर परमानेंट होते तो ये किसमें होते? आयनिक बॉन्ड में, जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉरएवर हो गई। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉरएवर हो गई। तो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव साइन क्लियर हो जाते हैं आपको। ये पार्शियल का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट। अब मैं ना आखिरी डिस्कशन करने लगा मेरे बेटे इस चैप्टर टॉपिक के हवाले से। मैं आपको बताऊं, सच में आपको सच बताऊं, ये है सच
कि मेरे बेटे ये जो है ना दोनों के दोनों ये जो पार्शियल पॉजिटिव, अब मैं ना आपको आखिरी बात बताने लगा हूं, ये हमने इतना पढ़ा, ये किस तरह हमें पता चलेगा, तो हम बजाय कि हमें फायदा हो हम तो कंफ्यूज होने शुरू हो गए। अब हमने पढ़ लिया एक बॉन्ड होगा आयनिक, एक बॉन्ड होगा कोवलेंट पोलर कोवलेंट और दूसरा होगा नॉन पोलर कोवलेंट। भाई कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड क्या हो, कौन सा बॉन्ड कौन सा नहीं है? मैं आपको बताऊं, अगर तीन कंडीशन है 1 2 3, अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये साइन किसका होता है? डिफरेंस, किसका साइन है ये? अगर तो जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस? ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम, जो एटम बॉन्डेड हुए हैं, जो कि एटम आपस में जुड़े हुए हैं, अगर उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो लेस देन 1, अगर वो ग्रेटर देन 1.7 है, कितना है? ग्रेटर देन 1.7 है, तो वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। अगर अभी मैं आपको जस्टिफाई करूंगा, ठीक है? अगर तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बिटवीन बॉन्डेड एटम इज लेस देन 1.7 या 0 से लेके उसकी रेंज है 1.7 के इन बिटवीन, 0 से लेके उसकी रेंज कितनी है? 1.7 के इन बिटवीन, और वो वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है? और अगर मेरे बेटे जो हमने ये जो तीसरा पढ़ा है, ये जो थर्ड है, ठीक है, केस, अगर हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, कौन सा मेरे बेटे? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो है 0, क्या है मेरे बेटे? तो बॉन्ड कौन सा होगा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मेरे बेटे आपको सच बात बताऊं, आज दो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़ी अहम बातें हैं कि ये जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ना, ये दरअसल ट्रू कोवलेंट बॉन्ड भी है। ये दरअसल कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है? ट्रू कोवलेंट बॉन्ड भी है। पहली बात तो ये कि ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड सही कोवलेंट बॉन्ड जो है ना, सही कोवलेंट बॉन्ड जो है ना वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। और आखिरी बात मैं आपको बताना ये चाहता हूं इस टॉपिक के हवाले से कि दुनिया में कोई भी बॉन्ड जो है ना वो 100% आयनिक नहीं हो सकता, ना ही दुनिया के अंदर बॉन्ड जो है ना वो 100% क्या हो सकता है? कोवलेंट हो सकता है, ठीक है? उम्मीद है कि आपको ये हमारा लेक्चर जो है ना वो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, ठीक है? और आपने मेरे इसको लेक्चर को पढ़ने के बाद जो है ना ये हमारा चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है ताकि आप हमें जो है ना वो मजीद वीडियोस के अंदर भी हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।